अब रिसेक्शन में क्या होता है, रिसेक्शन तुम्हारा 2 बार आएगा, अभी यहाँ पे भी आ रहा है और रिसेक्शन मतलब ओरिएंटेशन में भी आ रहा है, अभी हम ओरिएंटेशन पढ़ रहे हैं तो ओरिएंटेशन में भी रिसेक्शन आ रहा है और आगे भी रिसेक्शन आने वाला है इसमें, मेथड्स ऑफ प्रिंटेबल सर्वेइंग में इसमें भी आने वाला है। तो रिसेक्शन दोनों जगह पे सेम कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था। तो रिसेक्शन बेसिकली होता क्या है कि इसमें हम जो तुम्हारे पॉइंट्स होते हैं, जो स्टेशंस होते हैं प्रिंटेबल सर्विंग के, उन स्टेशंस को डिटरमाइन करते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं? उनको डिटरमाइन करते हैं एक रेफरेंस लेके। रेफरेंस क्या होता है? जो ऑलरेडी प्लॉट हो चुके स्टेशन होते हैं उनके रेफरेंस में नए स्टेशन को प्लॉट करना, तो उसको हम कहते हैं रिसेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आगे लिखी हुई, आगे आ जाएगा। तो अभी देखो मेथड्स ऑफ प्रिंटेबल सर्विंग। अब प्रिंटेबल सर्विंग के तुम्हारे कौन कौन से मेथड्स होते हैं? तो सबसे पहला यहाँ पे मेथड है रेडिएशन मेथड। अब रेडिएशन मेथड में क्या होता है, तुम यहाँ पे देखो, इस मेथड में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको एक बार सेटअप कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार तुम सेटअप कर दोगे। अब सेटअप मैंने कहा कर दिया, इस जगह पे मैंने सेटअप कर दिया, फिर इस जगह से मैं क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट जो तुम्हारे बाकी के स्टेशन होंगे उस तरफ देखूंगा। मान लो यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी एंड यहाँ पे ई, सॉरी। तो इस तरीके से मैं इनको साइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ इस जगह से मैं एक की तरफ देख रहा हूँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, लाइन ड्रॉ कर दो एक बार। फिर होता क्या है कि इस जगह से, इसी जगह से, इस जगह से मैं ए स्टेशन तक का बाय थ्रू द इंच स्टेप या फिर अपना जो भी चेन होगी उसके थ्रू मैं अपना डिस्टेंस मेजर कर लूंगा। और वो डिस्टेंस जो भी है अकॉर्डिंग टू द स्केल, जो भी हम यहाँ पे स्केल चूज की है अकॉर्डिंग टू स्केल, उसको मैं यहाँ पे मैप पे उतनी ही लेंथ यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे क्या होगा, सेम मेथड यहाँ पे ई के लिए होगा, सेम मेथड डी के लिए होगा, सेम मेथड यहाँ पे सी के लिए होगा और सेम मेथड यहाँ पे बी के लिए होगा। ठीक? अब होता क्या है कि यहाँ पे वो पॉइंट मैं प्लॉट कर चुका हूँ, ऐसे यहाँ पे मैं एक पॉइंट प्लॉट कर चुका हूँ, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, तो मुझे उस पूरे एरिया की बाउंड्रीज मिल चुकी। अब मैं क्या करूंगा, इनको ज्वाइन कर दो तो ये मुझे बाउंड्रीज मिल गई प्रॉपर। और इस तरीके से मेरा जो एरिया होता है जो भी, वो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। तो ये तरीका है, इसको हम कहते हैं रेडिएशन मेथड। ये भी सभी को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लो, रेडिएशन मेथड के बाद में हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग में क्या होता है, इस मेथड में देखो, ट्रैवर्सिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं ट्रैवर्सिंग। इसमें हम कंपस और थियोडोलाइट ट्रैवर्स जो है यूज करते हैं। प्रिंटेबल तो होता ही है, वो भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, यानी कि थियोडोलाइट और कंपस ये भी यूज करते हैं। ट्रैवर्सिंग का पूरा चैप्टर हमने अलग से पढ़ा है, ठीक, तो ज्यादा यहाँ पे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे इंटरसेक्शन। इसको हम कहते हैं ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन। ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन कब किया जाता है वो तुम्हें बताता हूं मैं। मान लो तुम्हारे ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे हैं और क्या है, बहुत दूर दूर है। सपोज ये 2 पॉइंट्स तो नजदीक है, ठीक है, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट नजदीक है, लेकिन सी पॉइंट बहुत दूर है। इसका प्लॉटिंग कैसे करें, ये तो हो गया प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या किया जाता है वो बताता हूँ। सबसे पहले तुम अपने टेबल को यहाँ ए पे प्लॉट करो। ठीक, ए पे रखो, लाकर ए पे रखने के बाद मैं यहाँ से ए से सी स्टेशन की तरफ ऐसे देखूंगा, ऐसे ही मैं बी से ए की तरफ देखूंगा, सॉरी ए से बी की तरफ देखूंगा। ठीक, तो ये 2 लाइंस जो होंगी मैं ऐसे ड्रॉ कर लूंगा। देन उसके बाद क्या होगा, मैं अपनी टेबल को उठा करके यहाँ पे लेकर चलूंगा, ठीक, बी पे। अब बी से मैं क्या करूंगा, सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखो, अभी बी से मैं देखूंगा किसकी तरफ, वापस से ए की तरफ देखूंगा, और बी से मैं वापस से सी की तरफ देखूंगा। तो होगा क्या कि जो यहाँ पे सी पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी फ्रॉम ए टू सी, वो तो ऐसे आगे जा रही है, और ऐसे ही बी से भी सी की तरफ ड्रॉ करी है ऐसे लाइन, तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो जब वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वहां मुझे सी पॉइंट मेरा मिल जाएगा, जो कि एक ऐसी जगह पे था जहां पे मैं जाकर के अपना प्लेन टेबल प्लॉट नहीं कर सकता था, वो पॉइंट प्लॉट कर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन। यही तरीका होता है ट्रायंगुलेशन का। और इसके बाद में आ जाता है यहाँ पे रिसेक्शन, जैसे कि मैंने अभी बताया रिसेक्शन सेम चीज। अब रिसेक्शन के मेथड्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं रिसेक्शन की। एक होता है बैकरे मेथड, एक है 2 पॉइंट मेथड और एक होता है 3 पॉइंट मेथड। अब अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे 3 पॉइंट मेथड या फिर 3 पॉइंट प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मोस्ट। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मेथड में क्या है, कैसे किया था वो थोड़ा सा बताता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ प्रिंट टेबल स्टेशन ऑन द ड्रॉइंग शीट बाय मीन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 वेल डिफाइंड स्टेशन। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो तुम्हारी प्रिंट टेबल है उसको तुम एक जगह पे रख रहे हो, कोई भी स्टेशन होगा, उस स्टेशन को तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, लोकेट कर रहे हो, और उस स्टेशन को जो तुम लोकेट कर रहे हो
3 ऑलरेडी जो तुम्हें लोकेशंस पता होती हैं, उन लोकेशन से उस स्टेशन को, उस नेक्स्ट न्यू लोकेशन को पता करते हो। तो 3 जगह से तुम पता कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी वजह से एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आती है। 2 जगह से करोगे तो कम एक्यूरेसी, ठीक है। 3 जगह से करोगे तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा। तो इसीलिए 3 पॉइंट मेथड और 3 पॉइंट प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अभी जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम है, ये किन मेथड से सॉल्व की जाती है? जैसे कि देख लो, यहाँ पे एक ग्राफिकल मेथड हो जाता है, एक ट्रायल एंड एरर मेथड हो जाता है, एक एनालिटिकल मेथड हो जाता है, एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मेथड हो जाता है, एक मैकेनिकल मेथड हो जाता है। तो यहाँ पे जो शुरू के 2 हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल और ट्रायल एंड एरर मेथड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी सबको आलतू फालतू, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछता है और यही तुम परफॉर्म भी करते हो। ग्राफिकल मेथड तुमने 3 पॉइंट प्रॉब्लम में परफॉर्म किया हुआ है टेबल से बेसिकली, और ट्रायल एंड एरर भी तुम जो प्लेन टेबल में कर रहे होते ना, वो सब ट्रायल एरर ही होते हैं कि तुमने एक जगह से एक स्टेशन को प्लॉट किया, फिर उसको टेबल को उठा के दूसरी जगह लेके गए, फिर वहां से प्लॉट किया। तो इस तरीके से ये ट्रायल एंड एरर ही होते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है, इट इज बेस्ड ऑन बेसल्स सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड क्या है, बेसल्स सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक। और यहाँ पे जो तुम्हारा ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये लेमान्स रूल के ऊपर बेस्ड होता है। ये चीज मैंने तुम्हें बता दी, ठीक। ट्रायल और एरर मेथड किसके ऊपर बेस्ड होता है, लेमान्स रूल के ऊपर। ये जो चीज यहाँ पे है ना, जैसे कि बेसल्स और ये लेमान्स, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेंशन कर देता हूँ, प्रीवियस ईयर में आया हुआ, डायरेक्टली नाम पूछे गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस यहाँ पे जो है तुम्हारा ये हो जाता है। अगर मैं बेसल्स सॉल्यूशन की बात करूं, तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हो जाओगे कि सर ये क्या चीज आ गई है। तो बेसल्स ने ना एक इक्वेशन दी थी, ठीक है। बेसल्स ने क्या किया था, एक इक्वेशन दी थी। वो इक्वेशन तो हमें नहीं पढ़नी है, बस हमें ये नाम यहाँ पे जानना है कि जो ग्राफिकल मेथड है, इट इज बेस्ड ऑन बेसल्स सॉल्यूशन, ठीक है। और उसी तरीके से लेमान्स रूल है हमारे पास में, ठीक। चलो तो थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं बेसल्स सॉल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है बेसल सॉल्यूशन, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल। और इसमें होता क्या है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जो भी तुम्हारा होगा, है ना, और उसमें जो एक एंगल बन रहा हो किसी भी साइड से, ठीक। अब वो होता क्या है कि उसका जो भी एक दूसरा कोई डायगोनल होगा, पूरा मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, तो एक कंफ्यूजन तुम्हारा थोड़ा सा बना रहेगा। दैट इन एनी इंस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि बेसल सॉल्यूशन में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि तुम एक साइड को लो, तुम्हारा एक क्वाड्रिलेटरल होगा। सपोज करो कि एक ये मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना दिया और ये इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम है ऐसे। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं कोई एक साइड को चूज करूं, एक साइड को मैं चूज करूं अगर यहाँ पे, ठीक है, एक साइड मेरी ये मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ और इसके साथ में तुम कोई भी जो है अपना डायगोनल ले। तो सपोज करो मैंने ये वाला डायगोनल लिया, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है इस जगह पे। अब क्या करना है, इसके अपोजिट साइड में, इस साइड के जस्ट अपोजिट वाला साइड लो, ठीक है, और कोई तुम दूसरा डायगोनल ले लो, ठीक है। दूसरा डायगोनल कौन सा, ये अभी मैंने ये वाला डायगोनल लिया था, अभी मैं यहाँ पे ये वाला डायगोनल लेता हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये है अपना बेसल्स सॉल्यूशन, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड होता है। और लेमांस में तो लेमांस रूल का जो क्वेश्चन आता है डायरेक्टली वो ऐसे पूछता है कि लेमांस रूल इज आल्सो नोन एज, या फिर लेमांस मेथड इज आल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड। उसी तरीके से ग्राफिकल मेथड इज आल्सो नोन एज बेसल्स सॉल्यूशन या फिर बेसल्स मेथड। तो ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, ठीक। यहाँ तक तुम्हारा पीटीएस यानी कि प्रिंटेबल सर्वेइंग जो है वो खत्म हुआ, और इसी के साथ साथ तुम्हारा यहाँ पे सर्वे भी खत्म हो गया पूरा का पूरा। अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करना है।